मिया थर्मोपोलिस एक शर्मीली 15 साल की लड़की है जो अपनी पेंटर मदर के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहती है। स्कूल में वो ज़्यादा समय अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली मॉस्कोविट्स के साथ बिताती है। वहाँ स्कूल की चीयर लीडर लाना थॉमस अक्सर उसकी लुक्स की वजह से उसका मजाक उड़ाती थी। स्कूल में जॉश ब्रायंट नाम का एक पॉपुलर लड़का था जिसको मिया पसंद करती थी, पर वो चीयर लीडर लाना का बॉयफ्रेंड था। एक दिन मिया और जॉश डिबेट में आमने सामने थे। जॉश कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियंस को सबके सामने रखता है और क्राउड उसके लिए चीयर करता है। मिया को इतने सारे लोगों के सामने बोलने में दिक्कत होती थी और बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। मिया वहाँ से भाग जाती है और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। घर पर उसकी मदर बताती है कि मिया की दादी उससे मिलने जिनोविया से आई है और मिया से कुछ बातें करना चाहती है। मिया पूछती है कि आज तक तो किसी फैमिली मेम्बर को उनकी याद नहीं आई, फिर अचानक ये सब क्यों। फिर भी अगले दिन वो अपनी दादी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है तो एक बड़े बंगले के सामने पहुंच जाती है। एक बटलर उसे उसकी दादी क्लैरिस रिनाल्डी के पास ले जाता है। क्लैरिस बताती है कि वो जिनोविया की क्वीन है। वो कहती है कि मिया का फादर जिनोविया का क्राउन प्रिंस था। उसकी रीसेंट डेथ के कारण मिया नेक्स्ट क्राउन प्रिंसेस होगी। मिया को पहले लगता है कि क्लैरिस मजाक कर रही है, पर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि यह सब सच है और अब उसे एक पूरी किंगडम को संभालने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचकर वो वहाँ से भाग जाती है। घर पर वो अपनी माँ पर गुस्सा होती है कि उनके रॉयल ब्लड लाइन के बारे में उसे कभी क्यों नहीं बताया गया। मिया की मदर बताती है कि उनके डिवोर्स के बाद दोनों पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था कि वो मिया को एक नॉर्मल चाइल्डहुड देंगे। उन्होंने सोचा था कि जब मिया 18 साल की हो जाएगी तो वो दोनों उसे सब सच बताएंगे। अगली सुबह क्लैरिस उनके घर आती है और बताती है कि वो मिया को प्रिंसेस की तरह सबके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती है। उससे पहले उन्हें मिया को प्रिंसेस की तरह बिहेव करने के लिए ट्रेन करना होगा। मिया इस सब के खिलाफ थी, पर उसकी मदर उसे समझाती है कि पहले उसे प्रिंसेस क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, उसके बाद ही उसे ये डिसाइड करना चाहिए कि वो रॉयल बनना चाहती है या नहीं। तब तक मिया को अपनी रॉयल आइडेंटिटी को सबसे छुपा के रखना होगा। क्वीन उसे जो से इंट्रोड्यूस करवाती है जो उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी था। मिया को एक लेमोजीन भी गिफ्ट की जाती है ताकि वो आराम से स्कूल जा सके। वो रास्ते में लिली को पिकअप करती है जो कार को देखकर सुपर एक्साइटेड हो जाती है। मिया स्कूल के बाद कार रिपेयर शॉप पर जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी कार को रिपेयर के लिए उसे $400 खर्च करने होंगे। शॉप पर लिली का भाई माइकल भी काम करता था जिसे बहुत लंबे समय से मिया पर क्रश था, पर वो उसे ये बात कभी नहीं बता पाया। मिया मैंशन पर अपने पहले प्रिंसेस लेसन के लिए जाती है। क्वीन अपनी असिस्टेंट को मिया के चेंज ओवर के बारे में बताती है। वो मिया को अच्छा पॉस्चर, हाइजीन आदि चीज़ों के बारे में भी समझाती है। वहाँ उसे डांसिंग, डाइनिंग और पर्सनल प्रेजेंटेशन के बारे में सिखाया जाता है। वो रोज़ शाम को स्कूल के बाद प्रिंसेस लेसन के लिए मैंशन में आती थी। इस कारण उसे लिली के साथ भी समय बिताने को नहीं मिल रहा था और लिली अकेली पड़ गई थी। एक दिन क्वीन इटालियन स्टाइलिस्ट पाओलो को मिया के मेकओवर के लिए बुलाती है। वो लोग मिया के आईब्रोज प्लग करते हैं, उसके बाल स्ट्रेट करते हैं और उसे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स देते हैं। वो मिया के ग्लासेस को तोड़कर उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहनाता है। कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद मिया बिल्कुल अलग और खूबसूरत दिख रही थी। क्वीन मिया का नया लुक देखकर काफ़ी खुश थी, पर वो पाओलो और उसके असिस्टेंट्स को ये सब सीक्रेट रखने को कहती है। अगले दिन मिया और जो लिली को स्कूल के लिए पिकअप करने जाते हैं। माइकल उसका नया लुक देखकर शॉक हो जाता है। लिली ये देखकर खुश नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मिया स्कूल की बाकी मीन गर्ल्स की तरह बनती जा रही है। वो मिया को एक हैट पहना देती है ताकि उसके बाल छुप जाएं। दोनों में झगड़ा होता है क्योंकि लिली को लगता था कि मिया कुछ ही दिनों में उसको छोड़कर नए फ्रेंड्स बना लेगी। मिया अपनी दोस्ती बचाने के लिए लिली को अपने रॉयल ब्लड लाइन के बारे में सब सच बताती है। लिली ये सुनकर बहुत खुश होती है, पर मिया के कहने पर वो इसे किसी से भी ना बताने के लिए डिसाइड करती है। क्लास में लाना मिया को हैट उतारने को कहती है और सब लड़कियां उसके सुंदर बाल देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। अगले दिन माइकल मिया को अपने म्यूज़िक कन्वेंशन के लिए आने को कहता है। मिया उसे कन्वेंशन अटेंड करने का प्रॉमिस करती है। स्कूल पहुंचते ही काफ़ी सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। वो उसके प्रिंसेस बनने के बारे में उससे सवाल करते हैं। उसका सीक्रेट बाहर आ गया था और उसे लगता है कि लिली ने ये सबको बताया है। लिली कहती है कि उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो क्वीन खुद स्कूल आती है। उनको पता चलता है कि पाओलो ही वो शख्स था जिसने ये न्यूज़ मीडिया में लीक की थी। अगली शाम क्वीन एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और कुछ हाई रैंकिंग रॉयल्स को मिया से इंट्रोड्यूस करवाती है। डिनर पर छोटे छोटे कई एक्सीडेंट्स होते हैं जिसके कारण
क्वीन अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, मगर सारे गेस्ट इसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। मिया को लगा था कि क्वीन उससे नाराज़ होगी, पर वो अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल करके अपनी पोती के साथ पूरा दिन स्पेंड करने का डिसाइड करती है। दोनों साथ में पूरा दिन बिताते हैं और खूब मस्ती मजाक करते हैं। शाम को वापसी में मिया कार ड्राइव कर रही थी जब चढ़ाई में उसकी ब्रेक्स काम नहीं करती। उनकी कार एक गाड़ी के साथ जाकर टकरा जाती है जिस पर काफ़ी सारी सवारियाँ थीं। पुलिस मिया को अरेस्ट करने वाली थी, पर क्वीन अपनी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज़ के कारण सबको कन्विंस कर लेती है। पूरी घटना का एंड होते होते पुलिस वाला स्पेशली पुलिस कार को उन्हें घर छोड़ने के लिए बुलवाता है। मिया अपनी दादी के स्किल्स को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। अगले दिन स्कूल में छोटे बच्चे उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। वो स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की बन गई थी। लाना भी एक रिपोर्टर को उसकी फ्रेंड बनकर इंटरव्यू देती है। जॉश लाना को छोड़कर मिया को अपनी बीच पार्टी में इनवाइट करता है, जिसे मिया फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेती है। वो माइकल को सॉरी बोलती है क्योंकि अब वो उसके म्यूज़िक कन्वेंशन पर नहीं जा पा रही थी। माइकल को बुरा लगता है कि मिया जॉश के लिए उसे डिच कर रही है। मिया की मदर भी उसे समझाती है कि प्रिंसेस बनने से पहले जॉश कभी उसे पसंद नहीं करता था, पर मिया को इस समय इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बीच पार्टी दिन में बढ़िया चल रही थी। शाम तक रिपोर्टर्स भी मिया की न्यूज़ के चक्कर में पार्टी में घुस जाते हैं। जॉश उसे किस करने की कोशिश करता है तो मिया बीच में ही रुक जाती है क्योंकि उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। बाहर जॉश ज़बरदस्ती उसको सबके सामने किस करता है ताकि मीडिया वालों को लिखने के लिए कोई न्यूज़ मिल जाए। इसके बाद लाना का ग्रुप मिया के कपड़े चेंज करने के लिए एक टेंट में भेजता है और रिपोर्टर्स को बाहर बुला लेता है। वो टॉवल में पहने हुए उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं जो अगले दिन हेडलाइंस बनने वाली थी। घर पहुंचकर मिया अपनी माँ की गोद में खूब रोती है। अगले दिन मिया न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी। क्वीन यह सब पढ़ के अपसेट हो जाती है। मिया क्वीन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो प्रिंसेस बनने के लिए सही चॉइस नहीं है। क्वीन फिर भी उसे फंक्शन के लिए इनवाइट करती है और जॉश के अलावा किसी भी फ्रेंड को साथ में लाने को कहती है। उसके जाने के बाद जो क्वीन से कहता है कि एक प्रिंसेस होने से पहले मिया एक टीनेजर और उसकी पोती है। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि मिया उनकी कंट्री के रूलर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह से उसने सारे क्रिटिसिज्म को फेस किया और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, इससे उसकी मैच्योरिटी दिखती है। स्कूल में मिया लिली से भी उसके साथ समय ना बिताने के लिए माफ़ी मांगती है। वो रियल और फेक फ्रेंड्स में फ़र्क समझ गई थी। लिली उसे माफ़ करती है और दोनों क्वीन के फंक्शन में साथ जाने का डिसाइड करते हैं। फील्ड पर जॉश फिर से मिया का मजाक उड़ाता है। इस पर मिया उसे बेसबॉल की बॉल से ग्राउंड में हिट करती है और उसके खिलाफ बेसबॉल का मैच जीतती है। शाम को माइकल उसकी कार को डिलीवर करने के लिए उसके घर पे जाता है। मिया उसके शो पर ना आने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। साथ ही वो ग्रैंडमा के फंक्शन के लिए उसे मिया के साथ डेट पर चलने के लिए इनवाइट करती है। माइकल मना कर देता है और सरकास्टिकली कहता है कि जॉश उसके साथ बेटर पार्टनर लगेगा। स्कूल में मिया अपने एक पढ़ाकू दोस्त के साथ थी जब लाना फिर से उसका मजाक उड़ाती है। मिया इस बार लाना की ड्रेस पर आइसक्रीम मल देती है और सारा स्कूल मिया के लिए चीयर करता है। शाम को क्वीन अपने सख्त रवैये के लिए मिया से माफ़ी मांगती है। वो मिया को फंक्शन में एक स्पीच देने को भी कहती है जब उसे एक प्रिंसेस क्राउन किया जाएगा। वो मिया को एक डायरी भी देती है जो उसके फादर ने उसके 16th बर्थडे के लिए संभाल कर रखी थी। क्वीन के जाने के बाद मिया शहर छोड़कर भागने का डिसाइड करती है। वो लोगों और क्वीन को अपनी स्पीच से डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे बहुत बड़ी लग रही थी। बैग पैक करने के बाद वो अपने फादर का लेटर पढ़ती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि एक रॉयल के लिए करेज या हिम्मत कितने महत्वपूर्ण है। वो मिया को बताते हैं कि वो मिया और उसकी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मिया फंक्शन में जाने का डिसाइड करती है। उसने सबको कहा था कि वो खुद फंक्शन में आएगी, तो उसे बारिश में खुद ड्राइव करके जाना पड़ता है। उसकी कार रास्ते में ख़राब हो जाती है। उधर माइकल को एक पिज़्ज़ा के ऊपर सॉरी लिखा हुआ मिलता है। उसे समझ आता है कि मिया जेन्युइनली उसे मनाने की एफर्ट कर रही है, तो वो फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। उधर मिया उम्मीद खोने लगी थी जब जो लिमो में आकर उसे पिकअप करता है। मिया के लेट होने पर क्वीन स्पीच को स्टार्ट कर देती है। मिया स्पीच के बीच में सिर से पैर तक भीगी हुई पहुंचती है। इस पर क्वीन उसकी स्पीच के लिए स्टेज छोड़ देती है। मिया को हमेशा से स्टेज फ्राइट था, सो आज भी वो स्टार्टिंग में अटकते हुए बोलती है। फिर वो अपने पिता के शब्दों को याद करती है और उसकी स्पीच से पूरा क्राउड चीयर करता है। क्वीन उसे फाइनली प्रिंसेस क्राउन करती है। वो ड्रेस चेंज करके डांस करने के लिए पहुंचती है जहाँ पर माइकल उसका वेट कर रहा था। थोड़ी देर में दोनों गार्डन में जाते हैं तो माइकल अपनी फीलिंग्स उसे बताता है। दोनों फाइनली किस करते हैं। इसके बाद मिया जेनोविया के लिए निकलती है ताकि वो अपनी रॉयल ड्यूटीज़ को पूरा कर सके।
उसकी मदर भी उसके साथ शिफ्ट हो रही थी। माइकल और लिली भी समर वेकेशन के लिए आने का प्लान करते हैं। लास्ट सीन में हमें जेनोविया का रॉयल पैलेस दिखाया जाता है। इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।